मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 जनवरी 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश भर में अमूल दूध 1 रुपए सस्ता हो गया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जैन मेहता ने कहा कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल फ्रेश की कीमतें घटाई गई है। नई कीमतें कल 24 जनवरी से ही लागू हो गई है। अब देखिए, कीमतें बदलने के बाद अमूल गोल्ड 1 लीटर पैकेट आपको 65 रुपए और फ्रेश मिल्क का 1 लीटर का पैकेट आपको 53 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो देश भर में अमूल दूध प्रति लीटर 1 रुपए सस्ता हो गया है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के भंडारा में सेना की हथियार फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे अचानक धमाका हो गया। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग गंभीर है। आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ, कोई मानवीय भूल है या कोई और कारण, इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करेगी, जिसमें महिलाओं और कर्मचारियों के लिए 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों से मीटिंग करने और जनता से मिले सुझावों को गौर करने के बाद इन ऐलानों का निर्णय लिया है। इसमें डीपीसी प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट, आरजीएचएस के अंतर्गत मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए महिला पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना आदि शामिल है। इसके अलावा सीएम के ऐलानों में हर साल 30 जून को रिटायर होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना समेत कई बड़ी घोषणाएं इस बजट में हो सकती है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ये खबर आई है। राशन की दुकान से मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार या कोई व्यक्ति जिसके पास नया राशन कार्ड है और वह वास्तव में ही फ्री गेहूं का हकदार है, उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का पोर्टल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। 26 जनवरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवार या व्यक्ति ई मित्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इससे पहले साल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था और अब लंबे समय के बाद दोबारा पोर्टल खुला है। अगर आप वाकई में पात्र है तो इसके लिए जरूर आवेदन करें। इसको लेकर मैं आपको जल्द ही पूरी डिटेल और पूरी जानकारी के साथ अलग से वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर है। जनवरी से मार्च 2025 में जिन पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उन्हें छोड़कर पंचायती राज संस्थाओं के अन्य रिक्त पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी हो गया है। 14 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होंगे। यह चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर पद रिक्त हो गए हैं। और फिर आपको बता दूं, जनवरी से मार्च 2025 में जिन पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इन्हें छोड़कर बाकी पंचायती राज संस्थाओं में जिन सरपंचों का या फिर वार्ड पंचों के या फिर प्रधान के पद खाली हो गए हैं, वहां पर यह चुनाव होंगे। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला जमाला, जिसकी उम्र 28 साल है, देवीकोट की रहने वाली है। जवाहिर हॉस्पिटल में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। ऑपरेशन से हुए नवजातों में से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा केस लाखों में से कोई एक होता है। हालांकि बच्चों का वजन कम है, लेकिन तीनों बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं माँ भी हॉस्पिटल में एडमिट है। जमाला के परिजन 7 साल बाद जमाला के माँ बनने और एक साथ 3 बच्चों के जन्म देने पर बहुत खुश है। पहले 7 सालों से जमाला के बच्चे हो नहीं रहे थे और अब एक साथ 3 खुशियाँ आई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, इस बार भी 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी कर्तव्य पथ पर राजस्थान का मान बढ़ाएगी। महिला जवान हाथों में राइफल लिए सजे धजे ऊंटों पर सवार होगी। टुकड़ी में पिछले साल में महिला सीमा प्रहरियों को भी शामिल किया गया था। आपको बता दूं, कैमल राइडर बनने के लिए कई महीनों पहले ही इन महिलाओं को ट्रेनिंग लेनी होती है। इन ऊंटों को दिसंबर में ही दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद वहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है। 26 जनवरी को यह ऊंट की टुकड़ी कर्तव्य पथ पर परेड का हिस्सा लेती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान से प्रयागराज जाने वाले लोगों के लिए रोडवेज बस पहली पसंद बन गई है। जयपुर से प्रयागराज के बीच पहले से संचालित 3 बसों को यात्रियों से शानदार प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब रोडवेज ने 4 और नई बसें शुरू करने का फैसला किया है।
इनमें एक वोल्वो बस है तो 3 स्लीपर बसें शामिल है। और बड़ी बात यह है नई बस सेवाएं 24 जनवरी से शुरू भी हो गई है। ऐसे में आप प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं तो आपको जयपुर से दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच हर आधे घंटे के बीच यह बसें प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार प्रयागराज से जयपुर लौटने के लिए भी बसें दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते ही बड़ी खबर, पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। आपको बता दूं, बलजीत यादव बहरोड से विधायक रहे हैं। जयपुर में 8 और दौसा अलवर में भी एक ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित बलजीत यादव के आवास पर छापेमारी की गई। बलजीत यादव की फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप है। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से बड़ी खबर, जिला पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने डीएसटी की संयुक्त टीम के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 साथीरों को गिरफ्तार भी किया है। यानी कि यह ठग भोले भाले लोगों को किसी तरह बहला फुसलाकर उनके खातों से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने विभिन्न बैंकों के खातों का दुरुपयोग कर देश भर में 51.81 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई नागणेची मंदिर क्षेत्र में हुई, जहां पर इन आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा देखिए, आप कई भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि यह ठग हमारे खातों से जो पैसे निकाल लेते हैं, हमें बहला फुसलाकर यह पैसे जाते कहाँ हैं। तो आपको बता दूं, यह भी पैसे दूसरे अकाउंट में ही जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो फिर इनको पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाती? इसके पीछे कारण यह है कि यह ठग अपना पर्सनल खाता इस्तेमाल नहीं करते। यह दूसरों के खाते किराए पर ले लेते हैं। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसको लालच देकर या उसके नाम अकाउंट खुलवाकर उसका खाता ये खुद यूज करते हैं। जब पुलिस खाता धारक के पास जाती है तो उसको पता तक नहीं रहता कि उसका अकाउंट कौन चला रहा है। इसीलिए बड़ी अपडेट आपके लिए यह है, आप अपना खाता खुद यूज करें, किसी दूसरे को न तो खाते की जानकारी दे और न ही उसे यूज करने दे। ये बीकानेर में जो पकड़े गए ठग है, ये भी ऐसा ही काम करते थे। गरीब व भोले भाले लोगों को बैंक में ले जाकर खाता खुलवा देते थे और उनका खाता खुद यूज करते थे। इन्हीं के खातों के माध्यम से साइबर ठगी की राशि चेक बुक व एटीएम के माध्यम से निकलवा ली जाती थी। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव देखिए कहां पहुंच गए हैं। बड़ी खबर यह है, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 400 रुपए बढ़कर 93,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। शुद्ध सोना भी 400 रुपए महंगा होकर 82,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 400 रुपए उछलकर 77,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। एक और बड़ी और काम की खबर, अभी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे कि उन्हें अपने अपने यूजर्स के लिए सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले प्लान लॉन्च करने होंगे, ताकि यूजर्स इंटरनेट डेटा खरीदने के लिए मजबूर न हो सके। अब सभी कंपनियों ने अपने अपने वॉइस और SMS प्लान लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि यह प्लान सस्ते तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले तो भारतीय एयरटेल, फिर रिलायंस जियो और अब वोडाफोन आइडिया ने भी अपने अपने यूजर्स के लिए सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान लॉन्च किए हैं। हालांकि एयरटेल और जियो के प्लान के बारे में कल हमने बात की थी, फिर भी आपको एक बार और बता दूं, एयरटेल ने 499 रुपए का एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 SMS की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैधता 84 दिन है। जियो ने 458 रुपए का प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को 84 दिन की वैलिडिटी के साथ 1000 SMS की सुविधा मिलती है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ एक ही कॉलिंग एंड SMS प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत 1460 रुपए हैं, जिसमें आपको 270 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और 100 SMS भी आप कर सकते हैं। 270 दिन यानी कि लगभग 9 महीने। यानी कि वोडाफोन आइडिया का यह प्लान आपको महीना टू महीना देखे तो 162 रुपए के आसपास पड़ेगा। अब तीनों की तुलना करें तो वॉइस और SMS के लिए जियो का प्लान सबसे ज्यादा सस्ता लग रहा है, क्योंकि 84 दिनों के लिए 458 रुपए का रिचार्ज होगा, जो कि महीने के हिसाब से यह प्लान आपको 155 रुपए के आसपास पड़ेगा। अंत में मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अब अगले 3-4 दिन प्रदेश के ज्यादातर भागों का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में सर्द हवा चल सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है सुबह शाम और सर्दी बढ़ सकती है। वैसे बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 28 या 29 जनवरी से उत्तरी हवाओं का प्रभाव काफी कम हो जाएगा।
और इस दौरान पश्चिमी हवाएं शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। यानी कि 29 जनवरी के बाद लोगों को सर्दी से काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। तो लगभग हमने बड़ी खबरों की बातें कर ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, उन कमियों को दूर की जाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।